परम शांति सभी व्यूअर्स को बेहद की परम महाशांति। श्रीमद् भगवद गीता एक बहुत ही महत्वपूर्ण धार्मिक ग्रंथ है जिससे सभी बहुत अच्छे से परिचित हैं। परंतु यही भगवद गीता आखिर इतनी महत्वपूर्ण क्यों है? क्योंकि असल में भगवद गीता महज एक धार्मिक ग्रंथ नहीं है, अपितु जीवन की सही दिशा दिखलाकर कलयुग में जीवन जीने की कला सिखलाती है। संकट के समय मनुष्य को सही मार्गदर्शन देकर जीवन के लक्ष्य तक पहुंचने में सहायक बनती है। श्रीमद् भगवद गीता जीवन के रहस्यों को उजागर करती है, इसीलिए भगवद गीता एक बहुत ही महत्वपूर्ण धार्मिक ग्रंथ है। श्रीमद् भगवद गीता के बारे में हमने अलग अलग अध्याय के अलग अलग श्लोकों पर पहले भी अपने चैनल पर चर्चा की है और श्रीमद् भगवद गीता की इसी श्रृंखला में आज हम अध्याय 9 के श्लोक 4, 5 और 6 की चर्चा करेंगे। जय मया तत्मिदं सर्वं जगद्व्यक्तमूर्तेन मतस्थानि सर्वभूतानि न चाहं तैषवस्थितः न च मतस्थानि भूतानि पश्य मे योगम् ऐश्वरम् भूतभृन्न च भूतस्थो ममात्मा भूतभावनः यथाकाशस्थितो नित्यं वायुः सर्वत्र गो महान् तथा सर्वाणि भूतानि मतस्थानि इति उद्धराय। यह सब संसार मेरे निराकार स्वरूप से ही व्याप्त है। संपूर्ण प्राणी मुझ में स्थित हैं, परंतु मैं उनमें स्थित नहीं हूँ, तथा वे प्राणी भी मुझ में स्थित नहीं है। मेरे इस ईश्वर संबंधी योग सामर्थ्य को देख संपूर्ण प्राणियों को उत्पन्न करने वाला और प्राणियों को धारण भरण भरण पोषण करने वाला मेरा स्वरूप उन प्राणियों में स्थित नहीं है। जैसे सब जगह विचरने वाली महान वायु नित्य ही आकाश में स्थित रहती है, ऐसे ही संपूर्ण प्राणी मुझ में ही स्थित रहते हैं, ऐसा तुम मान लो। इन तीनों श्लोकों के अंदर प्रभु श्री कृष्ण अर्जुन को बताते हुए कहते हैं, अर्जुन को वो अपने साकार निराकार व्यक्त अव्यक्त और सगुण निर्गुण रूप के बारे में बताते हैं। अब यहाँ पर अगर हम देखें तो साकार और निराकार दोनों ही विरोधाभासी हैं, और ऐसे ही सगुण निर्गुण भी और व्यक्त और अव्यक्त भी। अब यहाँ व्यक्त अर्थात साकार का अर्थ है हमारी मन बुद्धि, हमारी ज्ञानेंद्रियां, जैसे ये रूप रस गंध स्पर्श सभी जानते हैं हमारी ज्ञानेंद्रियां हैं। तो हमारी इंद्रियों से और मन बुद्धि से हम जिसे जान सकते हैं वो तो व्यक्त है, अर्थात या यूं कहें कि वो तो साकार है। और जो भी मन बुद्धि और इंद्रियों से परे है वो अव्यक्त है और निराकार है। ठीक इसी तरीके से यदि परमात्मा दिव्य गुणों से युक्त है तो हम उसे परमात्मा का सगुण रूप मानते हैं, और यदि वही परमात्मा दिव्य गुणों से रहित है तो हम उसे परमात्मा का निर्गुण रूप मानते हैं। पर चूंकि ये विरोधाभासी हैं तो ये क्या है? इसको हम ऐसे समझ सकते हैं कि परमात्मा तो एक ही है, लेकिन सगुण निर्गुण साकार निराकार व्यक्त अव्यक्त ये सिर्फ परमात्मा की विशेषता को बताने के लिए, उनके अलग अलग रूपों को परिभाषित करने के लिए विशेषण हैं। इस इन श्लोकों के माध्यम से प्रभु बताते हैं अर्जुन को कि संपूर्ण प्राणी मेरे से ही उत्पन्न होते हैं और मेरे में ही स्थित रहते हैं और मेरे में ही लीन हो जाते हैं। अर्थात उनकी उत्पत्ति स्थिति और प्रलय सब कुछ परिवर्तन होता है और वो सब कुछ मेरे में ही हो रहा है, और अतः वो सभी प्राणी मेरे में स्थित हैं। तो ये तो उनका एक रूप हुआ। परंतु दूसरा विरोधाभासी अगर हम देखें कि उत्पत्ति और विनाश इन सारी भौतिक चीजों का तो होता है परंतु परमात्मा का नहीं होता। तो इस तरीके से अगर हम देखें तो संसार में परमात्मा है या परमात्मा में संसार है, अगर इसको देखें तो हम किस तरीके से समझ सकते हैं। इसके इसके दो एग्जाम्पल्स की चर्चा आपने पिछले अध्याय में भी की थी, 8वें अध्याय में। जैसे बर्तन से मिट्टी बनी है, मतलब मिट्टी के जो बर्तन है तो उसमें तत्व तो मिट्टी ही है ना। अगर मिट्टी के बिना उन बर्तनों का कोई अस्तित्व नहीं है, बर्तन के मिटने पर भी मिट्टी नहीं मिटती। ठीक ऐसे ही अगर हम जल में उठती हुई तरंग को देखें तो जल के अंदर जो तरंगे उठ रही हैं वो तरंगे क्या हैं? उन तरंगों के अंदर जल ही तो है। अर्थात हम ये मान सकते हैं कि जल के बिना क्या तरंग का कोई अस्तित्व है? नहीं ना। इसका मतलब तरंग में भी जल है
और जल की वजह से ही उस तरंग का अस्तित्व है, या हम्म। यूं कहें कि वो जल ही तरंग के रूप में दिखाई दे रहा है। तो इस तरीके से ये जो संसार है, इस संसार में जब हम परमात्मा की बात करते हैं तो हम ये मान सकते हैं कि ये परमात्मा ही एक से अनेक होके संसार के रूप में हमें दृष्टिगोचर हो रहा है, हमें दिखाई दे रहा है। असल में तो परमात्मा के बिना इस संसार का कोई अस्तित्व ही नहीं है, क्योंकि इस संसार की कोई स्वतंत्र सत्ता ही नहीं है। ठीक है कि जैसे कि हम देखें कि सोने से बने हुए जो गहने हैं, उन गहनों में मूल तत्व तो सोना ही है ना। क्या हम्म। सोने के बिना उन गहनों का कोई अस्तित्व है? नहीं ना। ठीक यही चीज इस संसार और परमात्मा के लिए लागू होती है कि इस परमात्मा के बिना इस संसार का कोई अस्तित्व नहीं है। अब अगर परमात्मा के बिना संसार का अस्तित्व ही नहीं है, संसार में परमात्मा है और परमात्मा में ही संसार है, तो फिर इस संसार का, ये संसार तो विनाशी है। इन संसार के मिट जाने पर परमात्मा को भी मिट जाना चाहिए था। पर क्या ऐसा होता है? नहीं ना। क्योंकि परमात्मा तो अविनाशी है, और संसार के मिटने पर भी परमात्मा का विनाश नहीं होता। इसका मतलब न तो इस संसार में परमात्मा है, न परमात्मा में संसार है। अब फिर ये एक विरोधाभास आ गया। इसको भी हम समझते हैं कि आखिर ये संसार प्रकट कैसे हुआ। इसके लिए हम एक बहुत छोटा सा एग्जाम्पल लेते हैं। सभी अपने दैनिक लौकिक कार्यकलापों से उलझे हुए हैं, और सभी अपने पारिवारिक संबंधों को, अपनी नौकरी पेशा और सभी चीजों को भी निभाते हुए, तो अक्सर हम देखें कि नौकरी करते हुए अगर आपको अपने परिवार में अपने छोटे बच्चों की याद आ जाए, जैसे जो भी नौकरी पेशा महिलाएं हैं, अक्सर वो ऑफिस के अंदर काम करते हुए जिनके छोटे बच्चे हैं वो याद कर सकती हैं, अरे मेरा बच्चा स्कूल से आ गया होगा, वो क्या कर रहा होगा, क्या उसे मेड ने खाना खिलाया होगा या नहीं, सो एंड सो। या अगर हम संतों और साधकों के नजरिए से देखें, तो मान लीजिए कि किसी साधक के दिमाग में अचानक ही, ये संत के दिमाग में एक ख्याल आता है कि हरिद्वार का दृश्य कैसा है। जैसे ही वो सोचेगा, तो उनके दिमाग में हरिद्वार का नाम लेते ही सबसे पहले एक दृष्टिगोचर होगा उनके मन मस्तिष्क में कि हर की पेड़ी पर गंगा जी बह रही हैं, मछलियां उछल रही हैं उस पानी के अंदर, और कई लोग हैं, संत जन हैं, जो स्नान करने के लिए सीढ़ियों पे चढ़ रहे हैं, उतर रहे हैं, स्नान कर रहे हैं। इस तरह का एक दृश्य उनके मस्त मन मस्तिष्क के अंदर उजागर हो जाएगा। और वो जिस स्थान पर बैठे हैं, हरिद्वार में ना होते हुए भी, उस हरिद्वार के उस दृश्य की कल्पना अपने मस्तिष्क से, अपने मन से कर सकते हैं। जिस प्रकार हम योग में ध्यान के माध्यम से जिस दृश्य को चाहें अपने सामने दृष्टिगोचर कर सकते हैं अपने मन और मस्तिष्क में, ठीक इसी प्रकार से इस संसार की उत्पत्ति किस तरह हुई? इस संसार की उत्पत्ति भी परमात्मा के संकल्पों से हुई, और परमात्मा के एक संकल्प से अनेक होके वही परमात्मा हमको इस संसार के रूप के अंदर दृष्टिगोचर हो गया। जिस तरीके से अभी हमने बात की कि जैसे ही हरिद्वार के बारे में सोचा, हरिद्वार का दृश्य हमारे मन मस्तिष्क में उभर कर आ गया। जैसे ही हमने अपनी वर्तमान स्थिति को प्राप्त किया, तो हमने देखा हम तो अपने घर में बैठे हुए हैं, या अपने ऑफिस में बैठे हुए हैं, या साधक है तो अपने मंदिर के अंदर बैठा हुआ है, और वो हरिद्वार का जो दृश्य था, थोड़ी देर कुछ समय पूर्व जो उसके मस्तिष्क में उभर के आया था, वो अचानक से ही अदृश्य हो गया। ठीक ये स्थिति परमात्मा और संसार की है। जब परमात्मा ने संकल्प किया, तो ये संसार और ये सभी प्राणी जन, सभी जीव जंतु सभी उभर के आ गए। जैसे परमात्मा का ये संकल्प समाप्त होगा, ये संसार भी समाप्त हो जाएगा, लेकिन परमात्मा तो वहीं के वहीं रहेंगे। इसीलिए, क्योंकि परमात्मा अविनाशी है। तो इस तरीके से देखें तो न संसार में परमात्मा है और ना ही परमात्मा में संसार है। ये सब कुछ तो सिर्फ और सिर्फ उनकी लीला है, उनके संकल्पों का परिणाम है। तो अब इसको अगर हम ये माने, अच्छा अब ये संसार की सत्ता हमें क्यों दिखाई देती है, क्यों नजर आती है, जबकि साधक हैं फिर भी इस संसार की माया में क्यों उलझ जाते हैं? तो इसके पीछे सिर्फ हमारी अहमता, ममता और कामना, सिर्फ यही इसका कारण है। क्योंकि भौतिक सुखों की इच्छा, ये सुखासक्ति की कामना जब तक मनुष्य के अंदर रहेगी, उसको ये संसार और परमात्मा दो अलग चीजें नजर आती रहेंगी। जबकि ये मनुष्य जन्म मिला है हमें, ये मान सकते हैं कि ये साधक के लिए एक यात्रा है, द्वैत से अद्वैत की ओर। द्वैत अर्थात संसार और परमात्मा को अलग अलग मानना, अद्वैत अर्थात जब आप परमात्मा में पूरी तरीके से डूब जाते हैं, परमात्मा में पूरी तरह से लय हो जाते हैं, तो आपको परमात्मा और संसार की अलग सत्ता नजर ही नहीं आती, और आप द्वैत से अद्वैत की ओर चले जाते हैं। और ये सब कुछ कब होता है?
जब आपके अंदर से अहमता, ममता और कामना का लोप होता है, आप हर चीज से उपराम हो जाते हैं, वैराग्य आ जाता है, तो आपको हर तरफ परमात्मा ही परमात्मा के दर्शन होते हैं। अपने लौकिक कर्तव्य कर्म करते हुए, आप अपना हर कर्म करते हुए, अपने लौकिक हर जिम्मेदारी निभाते हुए, अपने परिवार की जिम्मेदारी निभाते हुए भी आप हर कर्तव्य कर्म को परमात्मा की सेवा में समर्पित करते हुए करते हैं। और आपको हर रूप में, हर तरफ परमात्मा ही परमात्मा नजर आते हैं, जी अर्थात वासुदेव सर्वम। जी। इसको हम यूं समझें, परमात्मा में संसार है और संसार में परमात्मा, यही तो ज्ञान है। हम्म, परंतु न परमात्मा में संसार है, न संसार में परमात्मा, अर्थात परमात्मा के सिवाय कुछ भी नहीं है। जी यही तो विज्ञान है। जी। और साधक इन सब चीजों से उपराम होके परमात्मा में लय हो जाता है। जी। हरे कृष्ण। हरे। मनुष्य जीवन की सार्थकता, जीवन के अंतिम लक्ष्य की प्राप्ति अर्थात परमात्मा मिलन में ही है। श्रीमद् भगवद गीता जीवन का आध्यात्मिक मार्गदर्शन है, जो हमें धर्म, कर्म, ज्ञान और भक्ति का संतुलित मार्ग दिखाती है। इसी प्रकार की ज्ञानवर्धक जानकारी के लिए हमारे चैनल पर बने रहें। वीडियो को पूरा देखने के लिए सभी व्यूअर्स का बेहद का परम धन्यवाद। बेहद की परम महाशांति।